लोगों को बताते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसी का कहीं ना कहीं माध्यम बना के भेजा जाता है कि लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, समझाया जाए कि कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो करना क्या है कि सब लोगों को इसकी प्रैक्टिसेस को मानना है, सुनना है, समझना है, अच्छे से समझना है। अब तक हम लोगों ने समझा, जो लेखिका हमको बताना चाह रही है कि ग्रेटिट्यूड की शक्ति में कितना, मतलब कि कितनी पावर है ग्रेटिट्यूड में। और ये एक सृष्टि का नियम है कि हम लोग जो देते हैं उसको हम लोग दुगनी गति से, या जितना देते हैं कम से कम उतना तो पाते ही पाते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा हम अपनी जिंदगी में पाएंगे भी। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज होती है जब हम उसको पाते हैं तो वो कभी भी शायद वो फ्री में तो नहीं होता है। अगर आप पाना चाहते हैं तो हर एक चीज की कोई ना कोई कीमत तो जरूर होती है ना। जिंदगी में आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसकी कीमत होती है ना। चाहे वो इतनी छोटी सी ही चीज क्यों ना हो, उसकी कीमत होती है। तो यहाँ पर भी जो भी आप लोग पाते हैं, जैसे कि ये जो शिक्षा, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज, या जो अवेयरनेस, या जो भी अपने जीवन को अच्छा करने की जो भी चीज आपको मिल रही है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी कीमत है। वो क्या कीमत होती है कि जो आप पा रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात ये है कि उसको व्यक्त करना, बताना, उसके प्रति ही ग्रेटिट्यूड दिखाना। जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोग जब भी एक सेशन खत्म होता है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, प्रैक्टिस करेंगे, या किसी के ने पहले अगर ये की हुई है तो उसके लाइफ में क्या चीजें चेंज हुई, ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब पाना तो चाहते हैं जीवन में, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, है ना। अगर दो शब्द हम नहीं लिख सकते कि ये बुक हमारे जीवन में आई, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, या आज का सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, तो आप सोचो कि बड़ी बड़ी चीजें क्या हम पा सकते हैं, है ना। जैसे पहले भी अगर आप देखें कि जैसे हम लोग मन्नत मांगते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, किसी चीज के लिए आप माता रानी से या अपने भगवान से, जो जो लोग भी अपने जिस भी धर्म को, गुरुओं को मानते हैं, तो जब हमारे जीवन में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग मन्नत मांगते हैं। तो जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसमें से क्या, बहुत सारे लोग जैसे अलग अलग टाइप की पूजा करते हैं ना, जैसे जागरण रखवाते हैं, कहीं पे पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, या अलग अलग सब लोगों की मान्यताओं के अनुसार से सब लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो जब हम ये करते हैं तो उस समय पे हम क्या कर रहे होते हैं, उसके जरिए आप क्या व्यक्त कर रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं उसकी जगह, ग्रेटिट्यूड ही तो व्यक्त कर रहे होते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो गया। इसके लिए कीर्तन, कीर्तन क्या है, कीर्तन एक ग्रेटिट्यूड है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, बोलते हैं जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये क्या है, ग्रेटिट्यूड है। पर जब हम इसको फील करते हुए करते हैं, जब हमारी कोई भी चीज पूरी होती है तो क्या होता है, वही ग्रेटिट्यूड है जो हम भगवान का नाम लेते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में यही सिखाया गया है, नियम बताए गए हैं इसके लिए कि कैसे नाम जप होता है, कैसे अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार से अलग अलग सब लोगों को प्रैक्टिसेस बताई गई हैं करने के लिए। तो ये करना बहुत जरूरी है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप, या तो जब आप अच्छा कर लेंगे तब, या जब भी आपको अच्छी फीलिंग भी आ रही है, या एक चीज भी सेशन में आपको ऐसी मिलती है जो आपकी आंखों को खोलती है, और आपको लगता है कि वाह यार, ये कितनी सही बात है, इसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो इससे वाकई में चीजें चेंज हो सकती हैं। या अभी तक हम जो अपनी जिंदगी जी रहे थे उसको हम बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं, है ना। तो उस बात को पकड़ के ही, उस चीज के लिए भी कि आज ये अवेयरनेस मिली, इसके लिए ईश्वर को थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, मैं इसलिए से बता रही हूँ क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करते जाइए ताकि आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें आपको मिले। मुझे ये नहीं चाहिए मुझे थैंक यू बोलिए, मुझे मत बोलिए, क्योंकि भगवान ही माध्यम होते हैं हर किसी के पास सब चीजें पहुंचाने का। हमें भी किसी के माध्यम से मिली, हम लोग भी उनको दिन रात थैंक यू बोलते हैं। आपको भी किसी के माध्यम से मिल रही है, तो बस उस ईश्वर को, इस यूनिवर्स को, उनको धन्यवाद बोलना है कि उनके जरिए हमको ये अवेयरनेस मिल रही है, और हम इसको अपने जीवन में करके एक अच्छी जिंदगी को हम डिजर्व करते हैं, और एक अच्छी जिंदगी को हम लोग जिएंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है कि जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है यहाँ पर, कि आपको इसको और लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को भी इसके बारे में बताना है, बस उतना ही कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आगे के चैप्टर्स को। और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि कल से 3 दिन तक 23, 24, 25 में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है दिल्ली में हम लोगों का एक इवेंट है जहाँ पर हम लोगों को
लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं हेल्दी फाई कम्युनिटी की तरफ से। तो हम लोगों को वहां पे जाना है, तो हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। तो संडे तक मैं नहीं हूँ, मंडे को वापस आऊंगी, तो मंडे से फिर से कंटिन्यू करूंगी। तब तक हमारी जो कोच है प्रियंका श्रीवास्तव मैम, वो आप लोग सब लोगों के लिए इस बुक को पढ़ेंगी, वो कंटिन्यू कराएंगी। तो आप सब लोगों को रहना है, क्योंकि इसका एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। वो पूरा आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि मिस होता है तो फिर वो मिस हो जाता है, या कहीं ना कहीं जो लगातार लगातार हम करते रहते हैं वो चीज़ छूट जाती है। तो सब लोगों को करना ज़रूर है, किसी को छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस जो है वो जारी रहेगी, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी किसी को भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, ठीक है। तो सब लोगों को आना है, और 11 बजे ठीक लिंक लिंक जो है वो खुल जाएगा, और सब लोगों को जो भी बताया जाएगा उस प्रैक्टिसेस में, और आपको असाइनमेंट भी दे दिया जाएगा कि आपको आज क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अपने जीवन को में जादू को लाना। सब लोग जादू 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 सुन रहे हैं, और सच में अपने जीवन में जादू को लाना चाहते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग भी क्या अपने जीवन में जादू को लाना चाहते हैं सब लोग। तभी तो मजा आएगा ना, कि हम लोग ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वाकई में अपने जीवन में मैजिक को लाना चाहते हैं। जैसे अपने घर परिवार में जो भी हो गया, अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने लिए, अपने घर में समृद्धि लाने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति में, बच्चों की हेल्थ में, हर एक चीज में, हर एक एरिया में अगर आप चाहते हैं कि आप जादू हो जाए, तो उससे जो उसके लिए जो कृतज्ञता है ना, वो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे आप अपने बच्चों की वजह से अगर परेशान हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज को लेकर के थोड़े से परेशान होंगे। तो इस तरीके से आप उसको बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। मतलब कि आज आपकी लाइफ कैसी है, आप कौन हो, अब तक आपके साथ में क्या हुआ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ अब तक चाहे जैसी भी रही हो, आपको जैसा भी महसूस होता रहा हो, आप अब तक चाहे दुख झेलते रहे हो, चाहे सुख झेलते रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपने इस प्रैक्टिस को शुरू किया, तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है, ठीक है। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। ये मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। जब मेरा ये करियर स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे, और बहुत दिनों से, उसके पहले से, काफी दिनों से, मैं कह सकती हूँ 13 साल मैंने एक वनवास काटा था, है ना। और उसके बाद फिर कैसे मेरी लाइफ जो है वो बदली, जो वो जो चेंज हुई, वो अफर्मेशन के कारण ही, ग्रेटिट्यूड के कारण ही चेंज हुई। और बहुत बड़ा बदलाव आया लाइफ में। मतलब कि जो चीजें, मतलब जो भी चीजें नहीं थी, वो धीरे 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 करके लाइफ में प्रकट होना शुरू हो गई, है ना, जब मैंने भी ये प्रैक्टिसेस, अफर्मेशन लिखना स्टार्ट किया। तो सबकी जिंदगी बदलती है जो लोग भी इस प्रैक्टिस को करते हैं, और मेरी भी बदली। इसलिए आज मैं आपके सामने शायद सूत्रधार बनकर आपको ये बता भी पा रही हूँ, क्योंकि जो महसूस करता है इस चीज को, वो पूरे दिल के साथ में आपको बता भी सकता है। तो मैंने अपनी जिंदगी को, चाहे वो मेरी हेल्थ रही हो, मेरा करियर रहा हो, मेरे वेल्थ रही हो, मैंने सब चीज को इससे बदला है, रिश्ते रहे हो, सब चीज को इससे बदला है। तो आप लोग भी इसको बदल सकते हैं, ठीक है। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है, और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ गए। हम लोगों ने इस प्रैक्टिस के दौरान और भी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुने थे। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बिस्तर पर थे, उन्होंने केवल इतना किया कि एक कॉपी बना करके दिन रात, जहां कहीं भी उनको सेहत में प्रॉब्लम थी, बस उसके लिए उन्होंने धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया। जैसे मान लो आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, या आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है, आपने कहना शुरू कर दिया, मेरे धन्यवाद ईश्वर, मेरे जोड़ पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, मैं अपने आइडियल वेट में हूँ। और दिन भर जितनी हो सकती है उतनी कृतज्ञता, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी मिल जाता है, जो भी हमें मिल जाएगा, हम उसको यही बताते रहते हैं, क्या बताएं, हमारे तो घुटने बिल्कुल बेकार हो चुके हैं,
क्या बताएं, हमारी तो सेहत बिल्कुल खराब हो चुकी है। क्या बताएं, हम तो ढंग से सांस ही नहीं ले पाते। क्या बताएं, हमें तो यही तकलीफ है। हमारे तो फलाना दिक्कत है। मतलब कि हम लोग प्रोग्राम्ड है, हम लोग ट्रेंड है इस बारे में बात करने के लिए कि हमारे जीवन में क्या नेगेटिव चल रहा है। हमको बहुत अच्छा लगता है इस इन सब बारे में चर्चा करके। लेकिन आप ये समझो कि इससे आप अपनी ही किस्मत लिख रहे हो और अपनी किस्मत को खराब कर रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा भी है ना, कल भी सीखा था कि हमें लाइफ में जो चाहिए, चाहे तो आप लोग इसको कहीं लिख लो, जो चाहिए वही बोलो, जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल मत बोलो। जहां जरूरत है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तब आप उनको बताइए कि मेरे घुटने में ये प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया को चीख चीख के नहीं बताना है कि आपको हर वक्त कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं बताना है। आपको बस खुद को, जब आप किसी के पास सॉल्यूशन के लिए जाते हैं, उनको बताना है। आप अपने कोच के सामने बताइए आपको क्या दिक्कत है। आपको हर किसी को दिन भर नहीं बताते रहना है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है। जहां से आपको सॉल्यूशन मिलना है, आपको केवल उनको ही बताना है। ठीक है, तो देखिए, मिल सकता है आप सब लोगों को, जैसे कि आप इस बुक में भी पढ़ रहे हैं कि आप जहां कहीं भी हैं, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। लेकिन बस आपको क्या करते रहना है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो कष्ट में भी होते हैं, बहुत टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं जीवन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मौन रहना है, अपने जो काम होते हैं वो करना है, अपनी ग्रोथ करानी है ना। और आपको उसी उन्हीं रिश्तों को अपने मन में उनके प्रति ग्रेटिट्यूड करना सीखना है। ठीक है, कि कैसे जो जो लोग आपको कष्ट भी पहुंचा रहे हैं, उनको भी आपको थैंक यू करना है और फॉरगिव करते जाना है। तो बस आप ऐसा करते जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये चीज आपको करनी है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मन चाही चीजों को हासिल करने के लिए है। कई बार क्या होता है, हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की तंगी है, या हमारे पास पैसा नहीं है, या कोई जरूरी चीज करने जाते हैं तो डर जाते हैं, मतलब चिड़चिड़ा के करते हैं, किसी को देना होता है तो खुशी से देते नहीं है। तो कई बार ये जो चीजें होती है ना, ये भी मनी, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी होती है। तो जिस एनर्जी में हम पैसा देते हैं, उसी एनर्जी में हम पाते भी हैं। तो जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड के साथ देते हैं, किसी को खुशी के साथ में देते हैं, तो उतनी ही अच्छी तरीके से वो पैसा हमारे पास भी वापस आता है। तो मनी के लिए भी कृतज्ञता रखना, ठीक है, और अच्छे से देना, और उसको हमेशा, मतलब कि अपने जीवन में भी सोचना कि जितना मैं देती हूँ उससे ज्यादा मैं पाती हूँ। ये भी एक तरीका होता है अपने जीवन में ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो जब आप कृतज्ञता रखेंगे पैसे के प्रति भी, तो आप अपने जीवन में मनचाही चीजों को पैसे से भी अपने जीवन में ला सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी, और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी, ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। ठीक है, तो करके देखिए। बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि अरे इससे क्या होगा, बार बार थैंक यू बोलने से क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड करने से क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने तक करके देख लीजिए ना। जब तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक दिन रात आपको जब भी मौका लगता है अपने आप को पूरी तरीके से ढाल लीजिए ना, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, तो करिए। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको तब धीरे धीरे करके एहसास होगा कि आप अपनी लाइफ में, अगर आज आप कहीं लैग कर रहे हो, तो शायद आपने उस एरिया में कहीं ना कहीं बहुत सारी शिकायतें करके रखी होंगी। ठीक है, आप देखो कहाँ कहाँ पे आपने शिकायत की है, कौन कौन से एरिया में आप अभी भी आप संतुष्ट नहीं हो। जैसे 4 एरिया होते हैं ना, धन, आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप। तो आपको क्या करना है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। तो आपको इन चारों में देखना है कि आपके कौन से एरिया थोड़े ठीक है, यानी कि आप उसमें खुश रहे होंगे, आपने थोड़ा ग्रेटिट्यूड किया होगा, थोड़ा प्यार से रहे होंगे।
और जो भी एरिया आपके कमजोर है तो उसमें कहीं ना कहीं आपने शिकायत करी होगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। जीवन शैली बना लेना मतलब कि आप ऑटोमेटिक हो जाना, फिर आपको एफर्ट नहीं लगेगा। जैसे अभी मान लो कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, आप याद कर करके चीजों को थैंक यू बोलोगे कि अरे ये हो गया इसको थैंक यू बोलना है, ये हो गया इसको थैंक यू बोलना है। तो आप जब अपनी लाइफस्टाइल में इसको ले आओगे कि सुबह आपकी नींद खुली, आपने बोला धन्यवाद ईश्वर आज के दिन के लिए। कुछ भी हुआ, खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, आपके अंदर एक ही टेप रिकॉर्डर चल रहा है, धन्यवाद ईश्वर मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में ये भी हो जा रहा है वो भी हो जा रहा है, धन्यवाद मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, धन्यवाद मेरे बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी है, धन्यवाद मेरे घर में निरंतर समृद्धि आ रही है, धन्यवाद मेरे बच्चों का करियर बहुत अच्छा है, धन्यवाद मैं बहुत निडर हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे साथ तो सब अच्छा ही होता है। जब इस तरीके की हम लाइफ को जीना सीख जाते हैं, इसको अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तब आप देखेंगे कि असली बदलाव आपके जीवन में आ जाता है। ठीक है। तो जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। अच्छा लगेगा ना जब हर चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे, हर चीज आपको खुशी दे रही है तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो आपको लगेगा कि वाओ लाइफ कितनी अच्छी है और आप जिंदगी से प्यार करने लगोगे। अब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी, मतलब कि अब आपको किसी चीज के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट के साथ में भी जो आप चाहोगे वो आप पाने लग जाओगे। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। तो ग्रेटिट्यूड करने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस तो आएंगे क्योंकि जिंदगी है, तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उससे कैसे निपटना है, कैसे उससे उबरना है, हमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। तो कुछ चीज आती भी है तो हम मुस्कुराते हुए बोल देते हैं कि यार कोई बात नहीं, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अभी जिन बातों में ओवर थिंक करते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर हम वो चीजें नहीं करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इसका हल हो जाएगा, ऊपर वाला सब निकाल लेगा हल, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सच में ऐसा ही होता है। फिर किसी भी चीज की चिंता नहीं रह जाती है। आप आराम से सोचते हो सब ऊपर वाले के ऊपर डाल के कि भाई मेरे जीवन में तो सब अच्छा ही अच्छा है। मैं बताऊंगी कि अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम लोगों को घर लेना था तो हम लोग के पास में ऐसा कुछ बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी मेहनत से ही बने हुए हम लोग थे। तो लखनऊ में जब हम लोग आए थे तो हम लोग रेंट पर थे। तो जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे ये घर बहुत पसंद था और मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन ये था कि मुझे यही घर लेना है। और मैं जैसे कि हमने आपने सीखा था कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है, तो मैं अपने घर के लिए ग्रेटिट्यूड तो करती थी और बस मुझे पूरा विश्वास था कि यही घर एक दिन मैं ले लूंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम तो बस ऐसे ही हवा में बातें करती रहती हो। तो जब उनको जो मेरे लैंडलॉर्ड थे उनको उनको ये घर बेचना ही नहीं है तो तुम कहाँ से ले लोगी। मैंने कहा नहीं आप देखना हो जाएगा सब चीजें। तो अचानक ही कुछ ऐसा हम लोग के जीवन में हुआ कि उन्होंने भी, उनको कहीं कुछ और लेना था, कोई और प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम अब इसको बेचना चाहते हैं, आप लोग देख लो कि मतलब कि आप अगर ले सकते हो तो मैंने कहा देखा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में कि अभी उस समय पे उतना तुरंत, तो जब आपके पास में तुरंत कोई ऐसी चीज आती है तो तुरंत हम लोग भी उतने फाइनेंशियली हम लोगों को भी सोचना पड़ रहा था कि भाई किस तरीके से अभी कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन फिर भी ये हुआ कि फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार कैसे होगा, मैंने कहा कि हो जाएगा। तो कहने लगे कैसे हो जाएगा, मैंने कहा हो जाएगा। तो फिर मैंने अपना मैनिफेस्टेशन लगाया और 3 महीनों के अंदर ही एक हम लोगों की एक और प्रॉपर्टी थी जो कुछ दिनों से उसको सेल करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो भी दिक्कत दूर हो गई और 1 महीने के अंदर ही वो भी प्रॉपर्टी हमारी जो दूसरे शहर में थी सुल्तानपुर में, वो सेल हो गई और हम लोग के पास भी सारा इंतजाम बन गया। और 3 महीने के अंदर हमने ये घर ले लिया, है ना। तो ये इसको बोलते हैं जादू, जिसकी कोई भी कुछ अता पता ही नहीं था कि ये हो जाएगा, ये घर आ जाएगा, मतलब हमारे पास में पैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। सोचो कि वो हो गया और ये घर भी हो गया, सब चीजें हो गई। तो वो कैसे हुआ
केवल मैनिफेस्टेशन से और छोड़ देने से, कि हमने उसके पीछे क्या बहुत परेशान नहीं हुए, बहुत दिमाग नहीं लगाया कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, बस धन्यवाद करते रहे, खुशी से रहे, ऐसे रहे जैसे कि हमेशा से ये घर मेरा ही है, और फिर वो हो गया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जीवन से भरपूर प्रेम करने लगते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि हर चीज प्रयास रहित लगने लगती है, मतलब कि आपका विश्वास पक्का हो जाता है कि ये चीज तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे, ठीक है। तो वाकई में ये चीज होती है। तो बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। और ये तो छोटे छोटे जादू हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं तो विश करती हूँ कि आप सब भी एक दिन अपने अपने जादू हम लोगों के साथ में ऐसे ही शेयर करें। और अगर हमारे साथ जो लोग पहले से अफर्मेशन वगैरह कर रहे हैं, उनके साथ कोई जादू हुआ होगा, तो सेशन के एंड में एक आध लोग जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके जीवन में ऐसा क्या जादू हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है तो जरूर से शेयर कीजिएगा। तो क्या आपका जीवन जादू है? आगे बढ़ते हैं। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें, जैसे धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। जब आप इन सब पे नजर डालते हैं, मान लो आपकी जो चीज भी अच्छी है, मान लो आप पैसे के मामले में आप ठीक हो, तो कहीं ना कहीं आपने भगवान का शुक्रिया अदा जरूर किया होगा कि धन्यवाद ईश्वर, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, आपकी कृपा से पैसे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मान लीजिए कि इसमें आपने कहीं ना कहीं कमी कर रखी है, आपने धन्यवाद नहीं बोला है। अगर आपके बच्चों की, आपकी करियर अच्छा है, आपने, हो सकता है मे भी आपने ईश्वर को धन्यवाद बोला हो इस चीज के लिए कि मेरे जीवन में ये सब बहुत अच्छा है। अक्सर करके हेल्थ के लिए कोई भी धन्यवाद नहीं बोलता है, बोलता है क्या कभी भी कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, धन्यवाद ईश्वर? या अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने अंगों को कोई धन्यवाद बोलता है, धन्यवाद मेरी आंखें, धन्यवाद मेरे लीवर, धन्यवाद मेरी किडनी, धन्यवाद मेरे फेफड़ों, तुम हमारे लिए इतना काम करते हो, धन्यवाद मेरे हाथ, धन्यवाद मेरी आंखें? हम सब नहीं बोलते हैं, और इसलिए ही हमारी सेहत, ज्यादातर लोगों की सेहत खराब ही रहती है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए इतनी तत्परता से काम कर रही है, हम लोग कभी उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें नजर डालनी है। आज का असाइनमेंट आप लोगों का यही है कि अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें, जैसे कि धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। और देखें यहाँ पर जहां पर भी कहीं कोई कमी है, ठीक है, या जहां पर समृद्धि है, कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। और जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वो कृतज्ञता की कमी के कारण ही ऐसे हैं। तो जहां पर कमी है उसको क्या करना है, ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करनी है रोज, और उसके बारे में बोलना है, ठीक है। समझ गए सब लोग? थम्स अप कर दीजिए कि भाई हम समझ गए और आज से हम करने लग जाएंगे ऐसी चीजें। ओके। तो तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है, जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जादू तो है ना, लेकिन जब हम लोग शिकायतें करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जादू को रोक देते हैं। तो हमें क्या करना है, जादू को प्रवाहित करते रहना है। कैसे? धन्यवाद करते हुए। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। हमें से ज्यादातर लोग अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, सबको लेकर के सुबह से ही शुरू हो जाते हैं कि हमारी तो बॉस अच्छा नहीं है, हमारी तो नौकरी है, हमारा स्टाफ अच्छा नहीं है, टाइम से आते नहीं है, ये शिकायत है, वो शिकायत है, दुनिया भर की शिकायत है ना। तो इसके कारण ही कभी कभी हम लोग अपनी समृद्धि को रोक लेते हैं, तो वो नहीं करना है। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है ना। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब आपको अपने हर एक चीज में समृद्धि पानी है, यहाँ पर आप लोग सीख रहे हो, तो आपको जाके ग्रुप में, मैंने कहा जिस भी ग्रुप में आप हैं आपको लिखना है, तो केवल 10-12 लोग लिखते हैं। यहाँ पर 100 लोग रहेंगे लेकिन लिखेंगे कितने, 10 और 12, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपने उसके प्रवाह को रोक दिया या कम कर दिया, जब आप केवल और एक सिंपल सा ये नहीं लिख पा रहे हो कि आज हमने कुछ सीखा, या आप उसके जरिए और कुछ लोगों को इंस्पायर नहीं कर रहे हो। जब सोचो 100 के 100 लोग लिखेंगे, तो जो बाकी के 100 और लोग हैं जो जो नहीं आ रहे सेशन में, उनको लगेगा कोई तो बात है, हमें भी अपने जीवन को बदलना चाहिए, कुछ तो सिखाया जा रहा है, तो उनकी जिंदगी में भी एक परिवर्तन आएगा ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पाने के लिए
आपको देना होता है। कुछ और लोगों की जिंदगी अगर आपके थ्रू बदल गई तो आपको मिलेगा या आपसे छिन जाएगा, आप खुद ही सोचो ना। तो आपको और मिलेगा, ठीक है। तो पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है, यही नियम है। आप किसी को लाइक करोगे, बदले में वो आपको लाइक करेगा, ऐसा ही होता है ना। ऐसा तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी होता है ना। आप सोचो कि आप किसी को लाइक ना करो और आपको सब लाइक करते रहे, आपको लाइक मिलेगी क्या? जीरो लाइक मिलेगी आपको, ठीक है। अब भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने सुंदर क्यों ना दिख रहे हो, लोग कुछ दिन कर देंगे। अगर आप किसी को नहीं करते हो, आपके संबंध किसी के साथ नहीं है, तो आपको भी एक दिन सब करना बंद कर देंगे। तो देने पाने के लिए देना भी होता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी जगह में हो, यही नियम है हर जगह, केवल एक और केवल यही नियम काम करता है। तो कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर वो चीज पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है। सब लोग समझ गए कि अगर हमें कुछ चाहिए तो कम से कम हमें हर समय कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञता के बारे में सोचें, इसका मतलब क्या होता है? अनग्रेटफुलनेस, ठीक है। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे होते हैं, है ना। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब कि अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने के मौके मिलेंगे। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में ले रहे होते हैं या महत्व नहीं देते हैं, जैसे मान लो कि अब बहुत सारे लोग हैं सेशन को सुन तो रहे हैं, हो सकता है इसके जरिए आपकी जिंदगी चेंज हो जाए, पर उतना महत्व नहीं देते हैं कि क्या ही हो जाएगा। तो हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए आने वाले समय में, आप खुद ही उसको छोड़ दो करना या बोर हो जाओ, वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। पर आप उतने उत्साह के साथ इसको करोगे, इसकी प्रैक्टिसेस को करोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, उत्साह में रहोगे, तो आप खुद देखोगे आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। तो याद रखें, जिनमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। नई जीवन शैली क्या है? जो आप लोग, जैसे कि अभी आपकी आदत पड़ जाएगी, जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो सुबह सोते उठते जागते बैठते जब आप जो भी कोई काम कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, जैसे आप लोग जो हमारे साथ हेल्थ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप लोग वेट लॉस कर रहे हो, आप लोग अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हो, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी नई जीवन शैली जो आपने बनाई है उसके साथ साथ आपने ग्रेटिट्यूड को भी ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर मधु मैम है, वो जब भी कोई खाना भी शेयर करती हैं वो लिखती हैं ग्रेटिट्यूड। ऐसा सब लोग अगर करने लग जाएं, सोचो वो फीलिंग, आप सिर्फ आप पहले लिखने के लिए लिख रहे हो, फिर आप अंदर से फील करने लग जाओगे कि यार मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को अच्छा खाना दे रही हूँ, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, है ना। तो वैसा सब लोगों को करना है। अगर आप अपनी प्लेट शेयर करते हैं हम लोग के साथ में, वहां पर अगर आप लिखेंगे ग्रेटिट्यूड, आप देखोगे ना आपके अंदर अलग ही फील आएगा, आपको लगेगा यार मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसको आप अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेंगे, उतने ज्यादा और अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जादुई फॉर्मूला क्या है? ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है, ठीक है। ठीक है, ज्ञान बहुत ठीक है, वो तो है ही, खजाना तो होता ही है। लेकिन कोई भी चीज, जैसे कोई भी बुक्स में जब हम लोग पढ़ते भी थे, तो क्या होता है उसमें दुनिया का खजाना दिया हुआ है, लेकिन जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है। और इसको हम लोगों को सभी बुद्धिजीवियों ने, ये तो इब्न खालदून अल मुकद्दम ने बताया है, लेकिन और भी सभी जो बुद्धिजीवी हुए हैं सभी लोग इसी बात को प्रूव करते हैं, कहते हैं। तो प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा सीरियल वीरियल में खुल जा सिमसिम, लोग बोलते थे ना, जैसे जादू करना है, वो गुफा खोलनी तो क्या बोलते थे? खुल जा सिमसिम, वो जादुई शब्द था। जैसे अलादीन के चिराग को रगड़ते समय भी कोई शब्द बोलते थे, कौन सा बोलते थे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास भी अलादीन का चिराग है। आप लोग के पास है अलादीन का चिराग? ये देखिए, ये अलादीन का चिराग है, इसमें खोलते जादू हो जाता है। तो ये अलादीन का चिराग रगड़ के कुछ बोलते थे ना जिन्न को, कि जिन्न प्रकट हो जा। तो ऐसे ही हर जादुई शब्द को अगर हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? जादुई शब्द बोलने होते हैं। तो अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं
तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस पर एक शब्द पर आपके संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। और जो कुछ भी बोलते हैं उससे सबसे ज्यादा जोर किस बात पर देना चाहिए, अब से अब सब लोग समझ गए हैं, धन्यवाद पर, ठीक है, थैंक यू पर। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं, है ना। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, अगर आप बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलेंगे लोग कहेंगे पता नहीं क्या है ये हर वक्त पे थैंक यू बोलते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, आप उसको ही अपनी पहचान बना लो कि मतलब लोग आपको इसी बात से जाने कि कितने हम्बल हैं, कितने मतलब अच्छे हैं, कि हर बात में ये ग्रेटिट्यूड करते रहते हैं, हर छोटी बड़ी बात में ये इस तरीके से वो बात करते हैं। तो आप लोगों के चहेते और प्यारे ही बनोगे, ठीक है। तो ये इसको अपनी पहचान बना लेना है। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों से, आज आपका जीवन कैसा भी है, वो आपके सपनों के जीवन से आपको जोड़ देगा, वो पुल है। धन्यवाद वो पुल है जो आप अभी कैसे भी हो, आप कहीं पे दुखी हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप पैसे में कमी कहीं पर है, तो आपकी परिस्थितियां जैसी भी हैं पर वो पुल है, और वो आपको वहां तक पहुंचा देगा जो आपके सपनों का जीवन है, ठीक है। तो धन्यवाद हमेशा बोलना है। तो अभी पहले क्या करना है, जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। हर एक चीज के लिए सुबह उठो, अपने बिस्तर के लिए, अपने पंखे के लिए, अपने रजाई के लिए, अपने कंबल के लिए, अपने तकिया के लिए, है ना, अपने ब्रश के लिए, अपने टूथपेस्ट के लिए, सब चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं कि वो आपके जीवन में है ना। कभी आप सड़क से जाओ, किसी पुल वुल के नीचे देखो, वहां पर जो लोग रहते हैं कैसा है उनका जीवन। कोई एक तख्ते में डाल के किसी तरीके से इतनी भरी ठंड में अपना जीवन गुजार रहा है, चूल्हे में खाना बना रहा है, तो क्या हमको धन्यवाद व्यक्त नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इतना अच्छा घर है। बहुत सारे लोग जो जिनके पास छत है वो शिकायत करते हैं कि हमारे पास ना उनके जैसा घर नहीं है, हमारे पास ना उनके जैसा सोफा नहीं है, हमारे पास उनके जैसे पर्दे नहीं है। हम लोग बहुत बार कंपेयर करते हैं ना और दुखी हो जाते हैं दूसरों की चीजों को देख करके। तो वो कभी भी नहीं करना है। सोचो कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां कितनी अच्छी हैं, ईश्वर ने हमको कितनी अच्छी चीजों से नवाजा है कि हमारे पास बेड है सोने के लिए, एक अच्छा बेड है, हमारे पास में हेल्पर्स हैं काम करने के लिए जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। तो कितनी सारी चीजें हैं। तो जानबूझकर क्या करना है, अभी तक हम नहीं बोलते थे, काम वाली लेट आई हमने हड़का दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम देर से आती हो, तुम्हारा तो रोज का हो गया है, बोलते हैं ना हम लोग। तो उसकी जगह पे क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि अरे ठीक है वो एक दिन लेट हो गई, पर उसके आने से हमारी कितनी चीजें आसान हो जाती हैं, हमारा जीवन उसकी वजह से कितनी सरलता से चल रहा है, हमें हमें वो हेल्प करते हैं काम करने में। तो हम उनको धन्यवाद बोल दें। थैंक यू कभी बोलते हैं जब वो काम करके जाते हैं, तो हम बोले आज जब वो जाने लगे बोले थैंक यू, जो भी उनका नाम है वो लेके, वो नहीं बोलते ना, तो वो चीजें जानबूझकर वो बोलना है। तो जब आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक बोलते हैं, सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता को महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो सबको समृद्धि चाहिए। हमने शुरुआत में ही बोला था कि हम सबको चाहिए, चाहिए ही चाहिए, अगर चाहिए तभी तो मजा आएगा। ये जो प्रैक्टिसेस हैं करने का, भाई मुझे तो चाहिए, है ना। और मैंने अपनी लिस्ट भी बनाई हुई है कि किन किन चीजों में चाहिए, है ना। तो वैसे ही आप सब लोगों को भी अपनी लिस्ट जरूर तैयार करके रखनी है कि किन किन चीजों में आपको समृद्धि चाहिए। अगर पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है, रेलवे स्टेशन में पहुंच गए और टिकट काउंटर पे कह रहे हैं भैया टिकट दे दो, अब वो पूछ रहा है भैया कहाँ की टिकट दे दें, बस जाना है। अरे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, कहाँ जाना है आपको पता तो होना चाहिए ना कहाँ जाना है। तो इसलिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि ये आपकी भावना की शक्ति है, मतलब कि ये आपकी फीलिंग की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। जब आप धन्यवाद बोलोगे तो आप खुद सोचो कि आप अच्छा महसूस करोगे कि बुरा, अच्छा फील करोगे कि बुरा, अच्छा ही फील करोगे ना। तो ये आपकी जो जीवन में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि
जब आप अच्छे फीलिंग में रहोगे, जब आप अच्छे वाइब्रेशन में रहोगे तो अच्छा अट्रैक्ट करोगे। तो ही फिर आपके जीवन में मैजिक होगा ही, जादू होगा, अच्छी चीजें आपकी तरफ आकर्षित होंगी। तो इसलिए धन्यवाद आपकी फीलिंग की जो शक्ति है उसको आपके जीवन में बढ़ाती है, जादू को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। तो जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही आप जीवन में अच्छा पाओगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन को में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप पहले जीते थे। जब आप सोचो कि जब आप समझ जाओगे, जब आपको कुछ चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे मैंने कहा कि मुझे ग्रेटिट्यूड से इतनी सारी चीजें मिली, करियर में, पैसे में, घर मिला, सब कुछ मिला, तो क्या आप सोचो कि अपने पुराने जीवन में मैं जाना चाहूंगी? मैं फिर से उस शिकायत भरे जीवन में जाना चाहूंगी जहां मैं रो रही हूँ, हर चीज की शिकायत कर रही हूँ? कभी मैं लौट के उस तरफ देखना चाहूंगी पलट के? कभी नहीं। मैं तो और ज्यादा कृतज्ञता करूंगी, और ज्यादा लोगों को सिखाऊंगी। और मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैं इतने लोगों को सिखा पा रही हूँ, मैं सबके जीवन में आज ये मैजिक को लाने का एक प्रयास कर पा रही हूँ, मैं तो इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। तो हम लोग कृतज्ञता का एक भी मौका छोड़ते नहीं है, जहां जहां हो सकता है वहां वहां उसको धन्यवाद देते हैं कि भाई आज हम आपको सिखा भी पा रहे हैं तो हम इसके लिए भी ईश्वर के आभारी हैं। और इसको प्रैक्टिस करने में कोई समय नहीं लगता कि आप बोलो कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आराम से आप सो के उठे, अपने मन में आपने धन्यवाद बोल दिया अपनी चीजों के लिए। आप काम कर रहे हो, आपने धन्यवाद बोल दिया अपने खाने के लिए। अगर आप केवल एक सिंपल सी चीज के बारे में सोचो कि आप अपने किचन में खाना बना रहे हो और आप आटा लगा रहे हो, आप सोचो ये जो आटा आया है आपके पास में, ये कितनी कड़ी मेहनत से आया है, किसी ने उगाया, किसी ने बीज डाला, किसी ने उगाया, कहाँ से वो, किसने पिसाया, कहाँ से किसने भरा, कहाँ से पैकेट आया और आपके घर तक पहुंचे, और आप आज उस आटे को लगा के उसकी रोटी खा रहे हो। सोचो कितने लोगों की मेहनत हुई। तो क्या अगर हम एक ग्रेटिट्यूड बोलेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा? सिंपल सा धन्यवाद आपने बोल दिया अपने मन में, प्रैक्टिस बना ली, हो गया काम। कुछ करना थोड़ी ना था। आज हम बड़े शान से जिस घर में रहते हैं, इस घर को एक ऐसे कितने मजदूरों ने बनाया होगा जिनको हम जानते भी नहीं है। है ना? किसी ने नल लगाया आपके घर में, किसी ने पानी का सिस्टम सेट किया, किसी ने जो है वो किचन बना दिया आपका, किसी ने फर्श लगा दिए, किसी ने टाइल्स लगा दी, किसी ने दीवारों में कुछ बना दिया, ईंटें लगा दी, कितने लोगों ने मिलके काम किया। तो हमें बस क्या करना है, सिंपल आदत बना लेनी है, बस धन्यवाद थोड़ा सा, है ना? तो बस थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने दम पे कोई फॉरेन वेकेशन करेंगे। वो ठीक है, हस्बैंड घुमा दें, बच्चे घुमा दें, वो सोचा था ना कभी कि जाएंगे तो सही, लेकिन हो सकता है कभी हस्बैंड घुमा दें, बच्चे घुमा दें, पर ये थोड़ी ना सोचा था कभी कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा करूंगी कि मैं अपने बलबूते जाऊंगी। 4 देश मैंने घूमे अपने बलबूते पे। तो मैं अपने बलबूते पे जाऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्या हुआ, नाटकीय रूप से जीवन बदला, मेरा बदला। तो आप लोग का भी बदल जाएगा, बस आप चाह लो कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो बस ये सबको चाहना है। तो एक जादुई पुस्तक, तो ये जादुई पुस्तक है, वाकई में लाखों लोग का जीवन बदल रहा है, तो उसको हल्के में मत लीजिएगा कि अरे ठीक है, बहुत सारी किताबें होती हैं, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। किताब कोई ऐसे नहीं लिखता। जो लोग किताब लिखते हैं ना, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो जितने भी दुनिया में महान लोग हैं वो लोग अपने जीवन में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है वही वो किताब में लिखते हैं। अपने ज्ञान को लिखते हैं, अपने अनुभवों को लिखते हैं। ऐसे अब मनगढ़ंत किताब कोई नहीं लिखता है, ठीक है? और ये किताब के पीछे साइंटिफिक रिसर्चेस भी हैं। तो कोई किताब ऐसे नहीं लिखी गई है। तो एक जादुई पुस्तक, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना भी है। ये किसने कहा? जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। तो बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही है। केवल मुंह से बोलना नहीं है, बल्कि उनके अनुरूप
अपना जीवन जीना भी है, शिकायतें कम करनी है और ग्रेटिट्यूड की मात्रा को बढ़ाना है। से होता है ना, कभी कभी कोई चीज बुरी भी लग रही है फिर भी हमें उसके अनुरूप ही अपना जीवन जीना शुरू कर देना है और वैसा ही एक्ट भी करना है, ठीक है। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं जो आने वाले दिनों में आप लोग पढ़ेंगे। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। हमें से हर किसी के पास हर दिन कोई ना कोई समस्या रहती है, तो कृतज्ञता के अभ्यास से अपनी छोटी से छोटी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। कितनी अच्छी बात है ना। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। जैसे आज आपने कुछ दिनों तक कर लिया और फिर आपने सोचा कि अब छोड़ दो यार, मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं, क्या रोज रोज पढ़ना है, तो क्या हुआ, आपके हाथों से ये फिसल गया, मतलब कि आपकी किस्मत में शायद ये नहीं था। और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वो आपके हाथों से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए या सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं, आपकी हर एक सेल और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है हमारा। एक बार आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लिया तो आपको जीवन में वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमारे सबकॉन्शियस में क्या भरा पड़ा है, नेगेटिविटी। और उसको दूर करने के लिए, उसको बदलना है, तो अपने अवचेतन को हमें इस प्रैक्टिसेस से भरना पड़ेगा ताकि हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। इसमें भी लिखा है सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बना सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। तो हम लोग इसके बाद का जो है वो हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग परसों से, जो इसका डे 1 है, या हो सकता है मे भी कल से स्टार्ट हो जाए, तो उसको स्टार्ट करिए और किसी को भी इस प्रैक्टिस को रोकना नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए कि आप लोग कोई भी इस प्रैक्टिस को रोके नहीं, हर दिन इन प्रैक्टिसेस में आना है। और जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे आप यहाँ से और भी अच्छी एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएंगे, सीखेंगे। देखिए वीडियो ऑन करने से क्या होता है, जितने लोग यहाँ पर वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं उनका ध्यान, उनका फोकस यहाँ पर है, उनका ध्यान भटक नहीं रहा है। बाकी लोग क्या करेंगे, थोड़ा काम बिजी हो जाएंगे और कुछ काम करने लग जाएंगे। आप अपने दुनिया के और काम कर सकते हो, उसमें क्या कोई इंपॉर्टेंट लाइन आपसे मिस हो जाएगी। जितनी बार आप इसको सुनेंगे आपको एक नई चीज समझने को, सुनने को मिलेगी कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, ठीक है। तो जो आज की जो आपकी प्रैक्टिस है आपको क्या करना है, मतलब सिर्फ कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, आप अपने कामों को करते हुए करेंगे कि अपनी जिंदगी में ऐसे 100 लोगों को आप धन्यवाद कह सकते हैं जिनको कि जिन्होंने आपके जीवन के किसी ना किसी एरिया में आपको हेल्प करी है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर भी बहुत सारी चीजों को या लोगों को बता दिया है कि सुबह उठते ही इतनी सारी चीजें हैं, जिनने आपका घर बनाया, जिसने बाहर भी, जहाँ पे अब जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, रोड बनाई, सड़क बनाई, मॉल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, या जितनी दुनिया के जो भी और काम है जिन्होंने किए। आपके घर में एक फर्नीचर भी रखा है, उसको भी किसी ने बनाया होगा, कहीं से आया होगा। बहुत सारी अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग
जिंदगी में ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो वो 100 चीजों के लिए आप मन में, वो लिखना नहीं है क्योंकि आप लिखने बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम अलग से निकालना पड़ेगा। तो आप मन में उन लोगों को धन्यवाद बोल सकते हैं, काम करते करते, अपना कोई भी काम कर रहे हैं और समय निकाल के आपने कर लिया। एक और गुजारिश जो शुरू में भी मैंने की थी, एनर्जी एक्सचेंज आपका यही है कि आपने और लोगों को इंस्पायर करना है, उनको इसके बारे में बताते रहना है, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को। और जो लोग ग्रुप में हैं, मान लो वहां पर 200 लोग हैं, यहाँ पर 93 लोग हैं, तो इतने लोगों को लिखना है वहां पर कि आपको सबको, जो लोग भी जीते हैं चल, जीते हैं चल। मैंने ये सोच के ग्रुप बनाया था एक दिन, बीच में थोड़ा सा वो बंद हुआ था, लेकिन मैंने इसी सोच के साथ उसको बनाया था कि हम इसके जरिए जीना सीखें। जो लोग भी अपने जीवन में अटक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, मतलब कि उनको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, उन सब लोगों के लिए ये ग्रुप एक सहारा बने, ताकि सब लोग अपनी जिंदगी में एक रीस्टार्ट कर पाए और जी पाए। तो मैंने बहुत खूबसूरत सोच के साथ उसको बनाया था। वो भी एक मिशन है, प्लीज 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 आप सब उसको आगे बढ़ाइएगा, वहां पर लोगों को इंस्पायर कीजिए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए। जीते हैं चल ग्रुप, ठीक है? और उसमें लिखिए और लोगों को इंस्पायर करिए। और आपको ये भी चेक करना है कि आपके सभी एरिया को चेक करना है। मान लो हेल्थ है, तो आप देखो कि आपकी हेल्थ में, आपकी अगर चीजें अच्छी नहीं है तो मे भी आपने अपनी हेल्थ में शिकायत करी होगी, या लोगों को ज्यादा, बहुत ज्यादा बोला होगा कि मेरी ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो माइग्रेन होता है, मुझे तो हर वक्त सर में दर्द, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कंप्लेन करी होगी इस बारे में। तो हो सकता है कि आपकी वो एरिया अभी कमजोर हो, और कोई और एरिया अच्छा होगा तो आपने उसके लिए भगवान को जरूर धन्यवाद दिया होगा कि धन्यवाद, मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो एरिया हो सकता है मे बी आपका ज्यादा अच्छा रहा हो। तो उसको एक बार चेक करना है, देखना है। और लाइफ में अगर कोई चुनौती आए, मान लो आप सोचो अरे यार मैं तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने तो धन्यवाद करना शुरू किया, फिर भी मेरी लाइफ में देखो ये आ गया। तो देखो, चुनौतियां या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हमेशा हमें सिखाने के लिए आती है। जब हम उसको इस तरीके से लेते हैं ना, तो हमारा जीवन और बदल जाता है, क्योंकि वो हमें लर्निंग देती है। जैसे मेरे जीवन में हर